जय बजरंगबली, जय गंगा मैया। आज दिनांक 8 दिसंबर 2023 शुक्रवार को जम्मू यात्री भवन ट्रस्ट की ओर से संकट मोचन पंचमुखी मंदिर बीसी रोड प्रधान कार्यालय परिसर में उत्पन्न एकादशी के शुभ अवसर पर ट्रस्ट के अध्यक्ष श्रीमान पवन कुमार शास्त्री जी सहित ट्रस्ट के उप प्रधान श्री सरदारी लाल पंडोत्रा जी, ट्रस्ट के महामंत्री एवं कोषाध्यक्ष श्री गुरुदास शर्मा जी, जम्मू कश्मीर प्रांत के प्रख्यात विद्वान श्री विष्णु मूर्ति शास्त्री जी एवं श्री बनारसी लाल जी व अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें श्री राजकुमार गुप्ता जी सुपुत्र श्री गौरीमल गुप्ता जी अध्यक्ष जम्मू कश्मीर गौरक्षा समिति एवं श्री कौशल कुमार जी सुपुत्र श्री बनारसी लाल जी त्रिकुटा नगर जम्मू निवासी जी को नए ट्रस्टी के रूप में, सीनियर एडवोकेट जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट श्री लीलाकरण शर्मा जी को लीगल एडवाइजर के रूप में एवं श्री सुखदेव शर्मा जी सुपुत्र श्री शंगू राम शर्मा जी, श्री अश्विनी कुमार शर्मा जी सुपुत्र श्री गणपति शर्मा जी, सरोर निवासी श्री अश्विनी शर्मा जी सुपुत्र श्री लुदरी राम शर्मा जी, घगवाल सांबा निवासी जी को वर्किंग कमेटी मेंबर के रूप में ट्रस्ट के संरक्षक जस्टिस श्री के गुप्ता जी द्वारा समस्त नवनियुक्त सदस्यों को शपथ दिलाई गई एवं सभी के प्रति धन्यवाद व्यक्त किया गया। श्री पवन कुमार शास्त्री जी अध्यक्ष जम्मू यात्री भवन ट्रस्ट ने समस्त नवंबर नियुक्त सदस्यों एवं ट्रस्टी गणों पर जो विश्वास जताया है उस पर समस्त सदस्यों व ट्रस्टी गणों ने पंचमुखी हनुमान जी के समक्ष ये आश्वासन दिया कि वह सदैव ट्रस्ट के प्रति संपूर्ण ईमानदारी व निष्ठा पूर्वक कार्य करेंगे। ऐसा कोई भी कार्य जो ट्रस्ट के हित के लिए हानिकारक है वे यह कदापि नहीं करेंगे। उन्हें ट्रस्ट की ओर से जो भी कार्य दिए जाएंगे वह समस्त कार्य संपूर्ण निष्ठा से पूर्ण करेंगे। पुनः समस्त नवनियुक्त ट्रस्टी गणों व सदस्यों को जम्मू यात्री भवन ट्रस्ट की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। जम्मू यात्री भवन ट्रस्ट में मुख्य पदों में विराजमान होने के पश्चात जम्मू यात्री भवन ट्रस्ट और भी बुलंदियों को हासिल करेगा, यह समस्त यात्री भवन परिवार की आशा एवं पूर्ण विश्वास है। जम्मू यात्री भवन ट्रस्ट के महामंत्री एवं कोषाध्यक्ष श्रीमान गुरुदास शर्मा जी द्वारा समस्त प्रतिभागियों और प्रेस मीडिया का हार्दिक धन्यवाद व्यक्त किया गया। सभी बंधुओं से प्रार्थना है कि बैठ जाएं। ओम श्रीमंतम हनुमंतमास्तरुद्धायितं वर्गधमालयबद्धवीर्यं चामीकरात्रि प्रभं न्यायाधीशमंडलमुखं कौपीनं प्राणाधीशपदारविन्दनिहितस्वान्तं कृतान्तं दुषां ध्यात्वेवं समराङ्गणे सिद्धमधानीयसुहृत्पङ्कजे सम्पूज्याखिलपूजनोक्तविधिना सम्प्रार्थये प्रार्थितं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नाभ्यासीदन्तरिक्षगं शीर्ष्णो देवः संवर्तत पद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रा तथा लोकान्मकल्पयन् हनुमते नमः। जून की अच्छा एक महीना पहले 40 दिन अच्छा 40 दिन उसमें सर वो व्यवस्था नहीं है। 3 सेल थल्ला सर वो इतना बिछाई दिया इतने का ऊपर रहने रहूँगा नहीं इन्हें जिला उत्थे जाना तो तौलिया ढीला करना सरावर शर्द और माता जी 40 दिन मैं नहीं अठना हमारे बड़े करने अखले करते हैं प्रणाम ये देखो प्रणाम लो टुकड़ा मैंने
कोट का स्पेशल मैं आखिर मारे नाभ्यासी गंतरिक्षगुण श्रीष्णु गंगा में यह बात इंदा तू बना के शो कंडेम्प्ट करी बैठे लोग मैं समझ ये मेरा काम नहीं है थोड़ा काम है कंडेम्प्ट करा दे वो करा दे तो करा दे मेरा काम है। फिर प्रतीक्षा है हमारे संरक्षक के गुप्ता जी का, जिस पवित्र स्थान पर आप बैठे हुए हैं इसका नाम पंचमुखी हनुमान मंदिर जम्मू यात्री भवन रखा गया है। जैसा कि आप रोज मीडिया में भी देख रहे हैं, सोशल मीडिया में आ रहा है, नवरात्रे वाले दिन प्रथम नवरात्रे को यहाँ पर हमने हनुमान चालीसा का निरंतर पाठ रखवाया। हनुमान पंचमुखी जी की मूर्ति की 3 दिन निरंतर पूजा प्रतिष्ठा होती रही और दशहरे वाले दिन 24 अक्टूबर हमने इस मूर्ति का अनावरण किया था। निरंतर यहाँ पर ठीक 1 बजे वो भोग प्रसाद की थाली हमारे भोजन में मिलके महाप्रसाद बन जाता है और आने जाने वाले यात्रियों को बांटा जाता है। ऐसा स्थान है कि यहाँ पर यात्री आते जाते रहते हैं। वैष्णो देवी जाने वाले यात्री बिल्कुल सामने वीडियो कोचें लगती हैं जो 10-15 मिनट के बाद दूसरी बस चली जाती है। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, जीएमसी हॉस्पिटल है, वहाँ पर ठहरे हुए सभी जो काम प्रसाद लेते हैं और भी महल्ले वाले आगे पीछे बहुत लोग यहाँ पर आकर प्रसाद ग्रहण किया उन्होंने। इसी तरह हमारा ये निरंतर ये कार्यक्रम जो है वो चलता आ रहा है। आप मेरी आवाज़ तो सही प्रार्थना है। जोरदार तालियों से स्वागत, अभिनंदन, वेलकम। ओम नाभ्यासी गंतरिक्षगुण श्रीष्णु दक्षिणा द्रव्यम सुदोम या फलाने या फला या पुष्पा या पुष्पली बृहस्पति सूतानो त्यक्तो गुंघसातो। हनुमान जी ने दीर्घायु दो ताकि मैं हनुमान जी ने दीर्घायु दो ताकि अस अगे बढ़ी सकते। ओम अकाल अकाल मृत्युवर्णम दुर्व्याधि विनाशनम हन्यच्छरोगम गीतावदरजनाद्यते। गंगणपते नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम हनुमंताय नमः। परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय पाप ताप संताप हारने वाले पंचमुखी हनुमान जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, दंडवत प्रणाम, शत शत प्रणाम। परम आदरणीय
हमारे जम्मू यात्री भवन के संरक्षक सेवानिवृत्त ए गुप्ता जी आज हमारे बीच आज पावन मंच पर बैठे हुए हैं। हमारे बनारसी लाल जी बाबा बड़भाग सिंह जी के संरक्षक लीलाकरण वकील अपने जो लीगल लिवनरी हैं एडवोकेट यात्री भवन का वो आ चुके हैं और उनके बाद परम पूजनीय डॉक्टर विष्णुमूर्ति पद्मश्री से सम्मानित यहाँ पर आ चुके हैं। इन्हीं सभी से मेरी प्रार्थना है कि वो इस पवन जी इनको बारी बारी आके आइए आइए बैठिए साथी आप बैठिए। संरक्षक के गुप्ता जी इनका राजकुमार जी पटके पहनाकर स्वागत कर रहे हैं और पवन कुमार शास्त्री जी इनको पगड़ी पहनाकर इनका स्वागत करेंगे। के गुप्ता जी संरक्षक ताड़ियां बजाइए जरा। उनको पगड़ी पहनाई गई प्रधान जी द्वारा। लीलाकरण जी एडवोकेट, हमारे विष्णुमूर्ति शास्त्री जी सिर पर पगड़ी पहनाते हुए हमारे परम आदरणीय बनारसी लाल जी, चारों हमारे या हमारे परिवार के मुख्य जम्मू यात्री भवन ट्रस्ट, उसके साथ बैठ जाएं श्री राजकुमार जी गुप्ता। फिर पवन जी से मैं प्रधान जी से फिर मैं प्रार्थना करूंगा कि इनको भी पगड़ियां पहना लें। पगड़ी पहनाते हुए प्रधान जी बहुत बड़ा ऐतिहासिक पल निभाते हुए हमारे प्रधान जी हनुमान जी के चरणों में बैठे हुए हैं। संचालन भी कर रहा हूँ, पगड़ी पहन रहा हूँ। मेरा भी हमारे संरक्षक सेवानिवृत्त के गुप्ता जी, हमारे परम आदरणीय लीलाकरण जी, हमारे आदरणीय बनारसी विष्णुमूर्ति शास्त्री जी, जम्मू यात्री भवन के प्रधान पवन कुमार शास्त्री जी, जम्मू यात्री भवन ट्रस्ट की ओर से आयोजित है। मैं हाँ लो इधर आओ बच्चे, इधर आओ इधर आओ। किसी भी शुभ कार्य करने से पहले ये शुभ लगन के लिए अंधेरे में रोशनी करने के लिए दीप प्रज्वलन हमारे पंडित जी अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ज्योति प्रज्वलन हमारे सूर्यो ज्योतिस्वा ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अयायत श्रोत्रात् वायुश्च प्राणश्च ज्योति प्रज्वलन कुछ बैठो। ज्योति प्रज्वलन चारों महान व्यक्ति उनके शुभ हाथों से प्रधान जी के हाथों से हो रहा है, शुभदायक फलदायक। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपका आशीर्वाद मिला और ये कार्यक्रम शुभारंभ कर पहचान है, इसका गवाह है। आइए आइए आइए, ट्रस्टी बने इन्हीं के हाथों से बने और आज के इस विशेष इन्हीं की आज का ये विशेष समारोह इन्हीं के आशीर्वाद से, इन्हीं की अनुमति से, इन्हीं की सलाह से हमने यहाँ पर आयोजित किया है। बहुत बहुत धन्यवाद।
आज का कार्यक्रम के बारे में मेरा अनुरोध है, मेरे प्रधान पवन कुमार शास्त्री जी 2 मिनट पे आए और आके थोड़ा इस पर चर्चा करें। आज के ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निदानम बाणराणम मदीशम नमामि। गुरु ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। हनुमान जी के चरणों में प्रणाम करने के पश्चात अपने गुरु जी के चरणों में प्रणाम करता हुआ ट्रस्ट को, ये जो मूर्तियाँ सामने बैठी हुई हैं, इनका ये परिचय है कि भगवान के बाद इन लोगों का नाम आता है जम्मू यात्री भवन में। चाहे उसमें के गुप्ता जी का हो, डॉक्टर विष्णुमूर्ति शास्त्री जी का हो, लीला करण जी का हो, बाबा बनारसी दास जी का हो, और भी बहुत से लोग हैं। लेकिन इनका परिचय इतना ही है कि गंगा मैया के बाद जम्मू यात्री भवन में इनका आशीर्वाद बना रहा। आज का जो कार्यक्रम है, जैसे इस कॉन्स्टिट्यूशन को जज साहब की देखरेख में बना था और उसमें ये एक निजमावली बनाई थी। जैसे आम ट्रस्ट होते हैं, साल के बाद 2 साल के बाद इलेक्शनें हैं, तो उसमें हमने क्या देखा है कि जज साहब के अनुभव से और सुरेश शर्मा जी के अनुभव से हमने ये सीखा कि वो जो संस्थाएं होती हैं, वो एक इलेक्शन होती है और दूसरी इलेक्शन की तैयारी हो जाती है। काम कम होते हैं, नेतागिरी ज़्यादा होती है। तो उस वक्त जज साहब की ये ऐसी विचारधारा रही कि ट्रस्ट को बनाओ और सुचारू रूप से जब तक कोई आदमी अपनी सेवा देता रहे वो सेवा दे, और उसके पश्चात वो सेवा से निवृत्त अगर होना चाहता है तो उसको हो जाए। अगर वो कोई ट्रस्ट के विरोध में कोई गतिविधि करता है तो उसको आप डिसमिस भी करते हैं, सस्पेंड भी करते हैं। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की सारी रूपरेखा है। भगवान की ऐसी करोपी होती है। आज तक जितने भी लोग, सतपाल जी, बाबा लक्ष्मण दास जी, अग्रवाल साहब, उसके बाद द्वारकानाथ जी एडवोकेट, और बहुत से लोग आए, समय समाप्त हुआ, चलो उनकी अवधि खत्म हुई, फिर दूसरा लोग निश्चित होते रहे। पिछले दिनों में कुछ ऐसा भगवान का प्रकोप भी हुई कि कुछ लोगों ने ट्रस्ट के विरोध में ऐसी गतिविधियाँ की कि जो ट्रस्ट को हानि की तरफ ले जा रहे थे, और हानि करने की पूरी उनकी मंशा बन चुकी थी। इसलिए जज साहब की अध्यक्षता में बैठ के, लीला करण जी की अध्यक्षता में बैठ के उनको शोकास नोटिस दिया गया, और उनका कोई अनुकूल उत्तर ना आने के कारण उनको यहाँ से बर्खास्त किया। उसी सिलसिले में 2 लोगों को हमने निष्कासित किया था। उनकी जगह हमारी निजमावली है कि 5 ही ट्रस्टी होंगे, तो उसकी निजमावली के लिए हमने 2 ट्रस्टियों को आज जो है इस सेवा के ऊपर फिर जज साहब की सलाह मशवरा के बाद अपने लीगल जो हमारे एडवाइज़र हैं या सब कुछ हैं, इनसे सलाह मशवरा करने के बाद आज 2 लोगों को जो हमारी पूर्ति है उसको पूरा किया जाएगा। उसमें राजकुमार जी गुप्ता हैं, उनका जम्मू यात्री भवन में पिछले कई सालों से आर्थिक तौर के ऊपर, शारीरिक तौर के ऊपर और मानसिक तौर के ऊपर इनका सहयोग मिलता आ रहा है। निर्णय किया, जज साहब से भी यही बात हुई, अपने लीला करण जी से भी यही बात हुई, तो उन्होंने सबने मोहर लगाई कि ये बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, इनको निश्चित करिए। उसके पश्चात कौशल जी हैं, ये बाबा बनारसी दास जी के सुपुत्र हैं। जिस दिन से जम्मू यात्री भवन हरिद्वार का शिलान्यास हुआ है, उस दिन से लेकर आज तक शारीरिक तौर के ऊपर, मानसिक तौर के ऊपर और आर्थिक तौर के ऊपर ये जुड़े हुए हैं। ये भी निर्णय लिया गया कि बाबा जी तो खुद अभी इतना नहीं उसको सेवा दे सकते हैं, तो इसलिए उन्होंने ही निश्चित किया कि मेरा एक बेटा जो आपके कार्य पे लगा रहता हुआ है, आप इसको निश्चित कर दीजिए।
तो हनुमान जी की कृपा से आज कौशल जी को जो दूसरे स्थान पर निश्चित किया जाएगा। और हमारे वर्किंग कमेटी के कुछ लोग थे जिन्होंने इस ट्रस्ट को हानि कर देने के लिए काफ़ी योजनाएं बनाई और हानि भी पहुंचाई। उन लोगों को भी हमने बर्खास्त किया जो वर्किंग कमेटी में हमारे थे। उनकी जगह भी हमने 3 वर्किंग कमेटी के लोग जो हैं आज हम उनको निश्चित करने जा रहे हैं। एक सुखदेव शर्मा जी हैं, ये यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन बहुत सेवक हैं, बहुत भक्त हैं। और जब से ये यहाँ ये देवस्थान बना हुआ है, निरंतर तौर के ऊपर हर रोज वो इस सेवा में लगे हुए हैं। तो ये भी निश्चित समझा। अश्विनी शर्मा जी हैं हमारे पास बैठे हुए, बड़ा योगदान है, बहुत सहयोग है आर्थिक तौर के ऊपर, मानसिक तौर के ऊपर। ये भी एक हमारे जो अधिकारी लोग बैठे हुए हैं इनको भी। अब दूसरे आते हैं हमारे अश्विनी कुमार जी शर्मा, उनका भी नाम है, ये वो बेवाल निवासी हैं। पिछले 1-1.5 वर्ष से वो हमारे साथ जुड़े हैं, लेकिन इतनी सेवा भाव है उनमें, मैं उनकी बहुत सी बातें हैं वो सुनाना नहीं चाहता हूँ। हम यहाँ पर एक बस भेजते हैं हर महीने में अमावस्या के ऊपर हरिद्वार के लिए। जो आज तक गंगा स्नान नहीं किया है तो उसको गंगा स्नान करने के लिए हम उसका आने का खर्चा, जाने का खर्चा, रहने का खर्चा, रास्ते का खर्चा जो है वो मतलब हमारी एक संस्था है हमारे साथ जुड़ी हुई, वो इसको करते हैं। जब ये हमने शुरू की तो गाड़ी वाले को हम 75,000 रुपये आने जाने का किराया देते। अश्विनी जी पूछने लगे बहुत ज़्यादा पैसे हैं, मैंने कहा चलो अच्छा कम बड़ा कुछ मिलता है। तो दूसरे दिन एक गाड़ी उससे भी बढ़िया गाड़ी 65,000 रुपये मिला है। और जब वो गाड़ी यहाँ से जाती है तो मैं उसको जाने के लिए खाने की रोटी, पानी, कोल्ड ड्रिंक ये सब, तो उसके लिए 10-15 हज़ार रुपये हमने खर्चा रखा हुआ था। अश्विनी जी कहने लगे कि मैं हर बस को मैं भी लेके जाऊँगा और लोगों की सुविधा के लिए हम एक डॉक्टर भी भेजते हैं। उनकी धर्मपत्नी जो है वो एक स्टाफ नर्स हैं, तो उन्होंने कहा आप डॉक्टर को भेजने की जरूरत नहीं है, मेरी धर्मपत्नी जाएगी और दवाई भी हम अपने से ले जाएंगे। 8 बसें आज तक उन्होंने इस तरीके से जो है लोगों को दर्शन करवा दिए हैं। और उसके पश्चात उन्होंने क्या कहा कि जो आप 10-20 हज़ार रुपये मुझे रास्ते का खर्चा दें, ये भी मैं नहीं लूँगा, ये मैं अपने से सारा खर्च करूँगा। मतलब इनको चाय पिलाना है, रोटी पिलानी है, और भी बहुत सी ऐसी जो है उनकी विशेषताएं हैं। मैं गाऊंगा तो काफ़ी समय हो जाएगा, तो इसलिए 3 लोगों को आज इस जनता की सेवा के लिए समर्पित हुए हैं। दूसरा सबसे ये बड़ी बात है, ये मेरी और जय साहब की चर्चा काफ़ी दिनों से किसको निश्चित करें, कैसे निश्चित करें, तो विचार में नहीं कोई ऐसे लोग आ रहे थे। कितनी भगवान की कृपा है कि इतने बड़े शहर में उन्हीं लोगों के ऊपर जो है सुई टिकी है जिनको गंगा मैया की सेवा के लिए निश्चित किया है। और हर व्यक्ति ने, चाहे हमारे, क्योंकि हम तो जय साहब के बिना पूछे कोई काम कर ही नहीं सकते हैं, और हमारे जो एडवाइज़र हैं इनकी बिना सलाह के तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन इन लोगों ने भी जब प्रपोजल हमारा आया तो इन्होंने भी तुरंत उसके ऊपर उंगली रख दी, ये बिल्कुल ठीक है। तो आज मैं गुरदास जी को कहूँगा कि इनको जो शपथ समारोह का कार्यक्रम है, अब जैसा आए हैं जो आपने करवाना है इसको करवाइए। जय श्री राम। इनको लोग प्यार से राजा बाबू, हाथी वाले बाबा जी और बाबा जी बड़े प्यारे प्यारे शब्दों से इनको पुकारते हैं। इनका जन्म 10 जून 1963 को खौर वाला में हुआ। इनके पिताजी स्वर्गीय गौरीमल जी और माता श्रीमती कृष्णा देवी जी का आशीर्वाद इनको प्राप्त है। इनका गोल पुत्र है, मैंने पूरी डिटेल दे दी है। बड़ा सुंदर छोटा सा परिवार है। धर्मपत्नी एकता गुप्ता जी हैं, घर की महालक्ष्मी है, बेटी तान्या है, एक बेटा इनका राधे रंग में है और एक बेटा इनका
उसका नाम है जतिन लंगर। बच्चा विदेश में है, मिला था मैं उससे। संस्कारों से भरी हुई फैमिली है, बड़ी ईश्वर की उनको कृपा है। 1971 में जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का जंग हुआ था तो ये परिवार खौर फलावाला से जम्मू आया था। 6 भाई हैं। सबसे बड़े भाई सुभाष लंगर जी थे, बड़े पढ़े लिखे, और उस जमाने में 2 अखबारें निकालते थे, यंग टाइम्स और नसीहत। उस जमाने में पेपर निकालना कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, साधारण नहीं असाधारण था। वो आज इस संसार में नहीं है। एक भाई इनके श्याम लंगर जी हैं, बड़ा जाना पहचाना नाम है मार्केट में, फ्रूट मार्केट में और समाज में। श्याम लंगर जी, इनके बारे में मेरे साथ शेयर करते रहते हैं। वो भी कहते हैं और राजकुमार जी भी कहते हैं कि बड़ी अपने शर्माते नहीं हैं, अपने बारे में बताते हैं कि बड़ी आर्थिक स्थिति हमारी बड़ी कमज़ोर थी, कैसे मेहनत की, कैसे ऊपर आए। श्याम जी मुझे बताते हैं कि सब्जी मंडी में जो सब्जियों के पत्ते होते थे, सब्जियां होती थी, ये इकट्ठी करते रहते थे। हम देखते थे कि टोकरा भर के जब इकट्ठी हो जाती थी तो ये गऊ को खिलाते थे। गौ माता की सेवा शायद इनके ब्लड में लिखी हुई है। आज उन्हीं गौ माताओं का, उस गौवंश का जो है, गौवंश का ही अवतार है कि आज गौ सेवा शिक्षा समिति आंध्रप्रदेश के प्रधान हैं, नगरोटा के इंचार्ज हैं, 1-2 जगह पंचगनाई नगरोटा है, दात्रियाल में है। तो ये पूरी गौ सेवा वहाँ कर रहे हैं। मुझे इनका व्यवसाय क्या है, ये मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट है इनके पास सप्लाई के। सब्जी मंडी में और फ्रूट मंडी में एक स्थान है इनका। अब देखिए भगवान की कृपा, शहर में कोई लंगर हो, कोई भंडारा हो, कोई अजौली में हो, पूछो ये सब्जी कहाँ से आई है, राजकुमार जी ने भेजी है। ये सच नहीं, ये प्रमाणित है। मैं और पवन जी बाबा जी के हम लंगर लगाया था, अंदर कद्दुओं का ढेर लगा हुआ था। मैंने पूछा यार कद्दू कहाँ से आए, कहते जी राजकुमार जी भेजे। 10 साल से निरंतर जो सब्जी फल हरिद्वार में जा रहे हैं, राजकुमार गुप्ता जी भेजते हैं। पहले तो मैं लड़कों को पूछता था भाई कहाँ गए थे, कहते सब्जी भेजी है वहां पे। क्या भेजा है, घिया भेजा है, भिंडी भेजी है, इतनी सब्जियां भेजी हैं। मैंने कुछ ज़्यादा कैलकुलेट नहीं किया कि कहाँ से आती हैं, मैंने सब्जी मंडी से आती हैं। हरिद्वार वाले डायरेक्ट फ़ोन करते हैं सब्जी खत्म हो गई है। कौन भेज रहा है, राजकुमार जी भेज रहे हैं। ताड़ियाँ बजाइए इनके लिए। इतना बड़ा फल, अब यहाँ पर हनुमान जी के फल आ रहे हैं, मिठाई आ रही है, नारियल आ रहे हैं, राजकुमार जी भेज रहे हैं। बहुत बड़े संत हैं, किस्म के बंदे हैं, बड़े साथी हैं, सरल हैं और अपने आप को समर्पित कर दिया है भगवान के चरणों में। अब गायशाला जो गौशाला है, वहाँ पर हमारे मुगराज शास्त्री जी बड़े अपने निकट संबंधी थे। उनके समय में जाता था मैं, सुरेंद्र शास्त्री जी मेरे क्लास फेलो थे, वहाँ जाता था। हमने बहुत देखा हुआ है, लेकिन अभी जो स्थिति वहाँ पर है, इन्होंने कायाकल्प कर दी है। वहाँ पे जाकर कभी कभी जाते हैं। कल भी मैं 2-3 दिन पहले गया था, अनार, अमरूद और अच्छे अच्छे फल गौओं को खिलाए जा रहे हैं। सम्मान है हमारे लिए, तो बड़ी खुशी की बात है कि आपने हमें स्वीकृति दी है कि हमें यहाँ आने के लिए, सेवा देने के लिए स्वीकृति दे दी है। ये बहुत बड़ी बात है। तो आइए राजकुमार जी, अपने दर्शन भी दीजिए जोरदार तालियों से। साक्षी रखकर संकट मोचन पंचमुखी हनुमान जी के चरणों में उपस्थित होकर शपथ लेता हूँ कि जम्मू यात्री भवन ट्रस्ट को अपनी कन्या के घर के समान समझूंगा और ट्रस्ट द्वारा बनाए गए नियमों को पालन करता रहूंगा। अतः गंगा मैया भगवान
भोलेनाथ भोलेनाथ मुझे मुझे समर्थ समर्थ प्रदर्शन करें ऐसी मेरी ऐसी मेरी ईश्वर से ईश्वर से करबद्ध गर्व प्रार्थना। प्रार्थना। राजकुमार जी ने शपथ ग्रहण कर लिया और हमारे जज साहब ने इन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। बैठिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बैठिए। अब हमारे दूसरे घोषित जो हमारे ट्रस्टी हैं वो कौशल कुमार जी हैं, उनके बारे में दो शब्द मुझे बोलने हैं। पहले जो मैंने आपके बारे में कलेक्ट किया है तो अपने तौर पर 23 जनवरी 1968 को मल्होत्रा महल्ला में हुआ था। एजुकेशन इनकी लुथरा अकेडमी से है। इन्होंने साइंस कॉलेज से बीएससी की, उसके बाद इन्होंने लॉ कर लिया। मैं सोच रहा था बीएससी और फिर लॉ, खैर किस्मत में था। बीएलएलबी प्रोफेशनल की हुई है इन्होंने। घर में इनका ठेकेदारी का इंजीनियरिंग का काम था, ये उसमें पड़ गए और 30 साल का तो अनुभव है इनको कंस्ट्रक्शन लाइन में। बहुत बड़ा योगदान है इनका। हमारे पिताजी बनारसी लाल जी ये बहुत बड़े स्थान पर बैठे हुए हैं। मेरी जानकारी के अनुसार 5 फरवरी 1971 को इनको बाबा जी का प्रवेश हुआ था। तब से ये लगातार समाज की सेवा करते आ रहे हैं, बहुत बहुत पुण्य लोगों को बांट रहे हैं। अब हमारे कौशल जी हैं, इनके आगे भगवान ने इनको इतना आशीर्वाद है माता पिता का कि आगे 2 पुत्र रत्न हैं इनके। इतने काबिल बच्चे हैं इनके दोनों के, एक आर्किटेक्चर इंजीनियर है और एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर है। और इतने अच्छे उभरे हुए बच्चे हैं कि उसको बेंगलोर में हाईएस्ट अवार्ड इनके बच्चे को मिला था। और 50-50, 60-60 मंजिला बिल्डिंगों के ये स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हैं। ये कोई साधारण बात नहीं है। हमारे कौशल जी का बहुत बड़ा योगदान है। जैसे पवन जी ने कहा, इस परिवार का बहुत बड़ा योगदान है। जब हमने ये हरिद्वार स्टार्ट ही किया था, पवन जी के पास सुमो थी। इन्होंने, मुझे याद है, उसमें एक प्लाईवुड का फटा लगाया हुआ था, उस पर गद्दा था। हम यहाँ से जाते थे, पहले सीधे त्रिकुटा नगर जाते थे, पापा जी से जाके चनामत लेते थे, प्रसाद लेते थे, ब्रेकफास्ट करते थे और वहाँ से गाड़ी हरिद्वार जाती थी और टेप चलती थी, राम जी की निकली सवारी, याद है आपको? है तो बना अपने कौशल जी आइए, आपके बारे में भी वी आर प्राउड ऑफ यू। तो परंपरा के अनुसार आप भी पकड़िए, आइए जैसा बैठे रहो। अब कॉल आई जाओ। माइक गंगा मैया को साक्षी रखकर संकट मोचन पंचमुखी हनुमान जी के चरणों में उपस्थित होकर शपथ लेता हूँ कि जम्मू यात्री भवन ट्रस्ट को अपनी कन्या के घर के समान समझूंगा और ट्रस्ट द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करता रहूँगा। अतः गंगा मैया भगवान भोलेनाथ मुझे सामर्थ्य प्रदान करें, ऐसी मेरी ईश्वर से कर बुद्ध प्रार्थना। हमारे कौशल जी हमारे दूसरे न्यासी घोषित हो चुके हैं आशीर्वाद लेते हुए। अब हमने, जैसा कि हमारे शास्त्री जी ने कहा था कि 3 लोग वर्किंग कमेटी यानी कि कार्यकारिणी के सदस्य बनाए गए हैं, जिनमें सर्वप्रथम सुखदेव शर्मा जी, मैं आपको आमंत्रण देता हूं। सुखदेव शर्मा जी आइए। सुखदेव इस समय ये लकड़ मंडी में रहते हैं
इनकी स्कूलिंग राबता से हुई है। ये 4 साल अमृतसर में काम करते रहे प्राइवेट, उसके बाद ये सरकारी नौकरी में आ गए। अभी रिटायर हुए हैं पिछले साल, और इन्होंने पूरी नौकरी सेक्रेटरी में की है और कम से कम 15 मंत्रियों के साथ इतना विश्वास पात्र बन गए थे कि 15 मंत्रियों के साथ ये प्राइवेट सेक्रेटरी रहे हैं। कोई ऐसा कमिश्नर या कोई ऐसा सेक्रेटरी नहीं होगा जो इनको नहीं लेना चाहता था। हमारा सौभाग्य है, हनुमान जी ने इनको भेजा है। और जब से हमने ये मंदिर शुरू किया है, लंगर शुरू किया है, हर रोज़ कोई ना कोई प्रभावशाली व्यक्ति यहाँ पर ला रहे हैं। तो इनको कार्य करने का सच घोषित करने के लिए मैं बड़ा गर्व महसूस करता हूँ। बजाइए तालियां इनके लिए। अब ये भी जय साहब को बार बार हम करिए। गंगा मैया को साक्षी रखकर संकट मोचन पंचमुखी हनुमान जी के चरणों में उपस्थित होकर शपथ लेता हूँ कि जम्मू यात्री भवन ट्रस्ट को अपनी कन्या के घर के समान समझूंगा और ट्रस्ट द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करता रहूंगा। अतः गंगा मैया भगवान भोलेनाथ मुझे समर्थ प्रदान करें। ऐसी मेरी ईश्वर से कर बुद्ध प्रार्थना। बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत आशीर्वाद। आप आज से सक्रिय रूप से काम कीजिए। हमारे अगले कार्यकारिणी के सदस्य जिनको हमने मनोनीत किया है वो अश्विनी कुमार शर्मा जी हैं, सुपुत्र श्री स्वर्गीय लुधरी राम जी, सांबा में है, जन्म 22 नवंबर 1968 का है। इन्होंने मेट्रिकुलेशन को गांव में की, फिर इन्होंने बीएससी मेडिकल की हुई है। बीएससी मेडिकल करने के बाद ये भी आपकी तरह हिसाब है बीएससी मेडिकल, उसके बाद ये पीएचई में लगे हुए हैं, मैकेनिकल पीएचई में बड़ी अच्छी पोस्ट पर काम कर रहे हैं। सेवा भाव बहुत ज़्यादा है। इन्होंने हरिद्वार में हमारा अन्नपूर्णा का जो मंदिर है वो सेवा इन्हीं की लगी हुई है। वहाँ पे हमारा जो गौशाला का छत पड़ा था, सेवा इन्हीं की लगी हुई है। और हर रोज़ सोते जागते हरिद्वार की चिंता करते हैं। मुझे इन्होंने बताया कि 100 मेंबर इन्होंने हमारे डोनेशन बॉक्सेस वाले लाइव मेंबर मंथली डोनेटर जोड़ दिए हैं। ज़ोरदार तालियां इनके लिए होनी चाहिए। इनका संबंध जो है बड़े बड़े व्यापारियों से, अच्छे घरानों से है। उनको भी ये प्रेरित करते रहते हैं। हर वक्त पूछते हैं, टेलीफोन होता रात को 12 बजे कर दें कि दाल कितनी चाहिए, चावल कितने चाहिए, तो लगे रहते हैं। तो इनको हमने पहले ही आज इनको शब्द समारोह हो रहा है हमारे, ये पहले ही हमारे दिल में बसे हुए हैं। तो आप भी शब्द समारोह कर लीजिए। गंगा मैया को साक्षी रखकर संकट मोचन पंचमुखी हनुमान जी के चरणों में उपस्थित होकर शपथ लेता हूँ कि जम्मू यात्री भवन ट्रस्ट को अपनी कन्या के घर के समान समझूंगा और ट्रस्ट द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करता रहूँगा। अतः गंगा मैया भगवान भोलेनाथ मुझे समर्थ प्रदान करें। ऐसी मेरी ईश्वर से कर बुद्ध प्रार्थना। धन्यवाद अश्विनी जी, बहुत बहुत आशीर्वाद।
बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके साथ। जाइए। अब कार्यक्रम के अनुसार हमारे तीसरे वर्किंग कमेटी के मेंबर वो भी अश्विनी कुमार जी हैं। अब हमारे पास 2 अश्विनी कुमार जी हो गए हैं। अश्विनी कुमार जी सुपुत्र श्री स्वर्गीय, इनके बारे में बताऊं, इन्होंने भी बी काम किया हुआ है। बड़े पढ़े लिखे भगवान ने यहाँ बंदे भेजे हैं हमारे पास। उसके बाद इन्होंने मेडिकल असिस्टेंट की ट्रेनिंग की। नौकरी तो नहीं की, लेकिन काम को इन्होंने खूब चलाया। बहुत बड़े ज़मींदार परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। भगवान की कृपा से बहुत ज़मीन है इनके पास। गायत्री कंस्ट्रक्शन कंपनी जो है उसको ज़मीन भी इन्होंने दी हुई है। इनका अपना लुक बनाने का एक प्लांट है। और जो मैंने अभी इंफॉर्मेशन इनके बारे में कलेक्ट की है, उसमें ये पता भी लगा है वहाँ पेट्रोल पंप 1-2 लगेंगे, वो इन्हीं के ज़मीन में लगेंगे। ज़ोरदार तालियां हमारे अश्विनी जी के लिए। बड़ी महालक्ष्मी की कृपा, हर प्रकार से कृपा बरस रही है आपके ऊपर। तो बड़ा अच्छा परिवार है इनका, जिनको मैंने राजकुमार जी के साथ ही हरिद्वार में मिली मुलाकात हुई थी। लेकिन बहुत ही सेवा भाव, बहुत ही अच्छे दानवीर हैं। तो आइए अश्विनी जी, आप भी शब्द ग्रहण कर लीजिए आके। तालियों के साथ फिर इनका स्वागत कीजिए। अश्विनी कुमार शर्मा। ठीक है। गंगा मैया को साक्षी रखकर संकट मोचन पंचमुखी हनुमान जी के चरणों में उपस्थित होकर शपथ लेता हूँ कि जम्मू यात्री भवन ट्रस्ट को अपनी कन्या के घर के समान समझूंगा और ट्रस्ट द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करता रहूंगा। अतः गंगा मैया भगवान भोलेनाथ मुझे सामर्थ्य प्रदान करे। ऐसी मेरी ईश्वर से करबुद्ध प्रार्थना। धन्यवाद अश्विनी जी। बहुत बहुत आशीर्वाद महावीर जी का, हम सबका, बड़ों का, और बहुत बहुत शुभकामनाएं। जाइए अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए। तो यही हमारी परंपरा रही है, शुरू से चल रही है, और आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। अब मैं अपने पूजनीय शास्त्री जी से, आपके आशीर्वाद के बगैर तो कार्य संपन्न नहीं हो सकता। आइए, या माइक आप वहाँ दे दूंगा आपको। हम बड़े आभारी हैं साथी जी। मैं तो ये समझो का ऋणी है मैम आपका, कि आप एक ही हमारे मैसेज पर हो जाते हैं, बहुत बड़ी बात है। इसी तरह हमारे साथ आशीर्वाद बनाए रखें। आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा तो हम आगे बढ़ते रहेंगे। अब कार्यक्रम के अंत में हमारे 2 शब्द, ज़्यादा नहीं बोलना है। आशीर्वाद, आपका हाथ हमारे ऊपर है। और देखिए कितने गर्व से कह रहा हूँ कि आज से 25-30 साल पहले हम भी छोटे थे, इनके साथ जुड़े थे, इनका आशीर्वाद मिलता रहा। सारे कार्यक्रम में मैंने इनको देखा है। और आज इतनी बड़ी ऐतिहासिक दिन है कि आज के कार्यक्रम में भी जो ट्रस्टी बनाए गए हैं, इनकी हाथों से बनाए गए हैं। मैं इस भगवान से सच्चे हृदय से ये प्रार्थना करता हूँ कि दीर्घ आयु हो, हमारे साथ रहें, इनका आशीर्वाद हमें मिलता रहे, इनके संपर्क में हम रहें। तो जैसा ये लीजिए माइक और दीजिए हमें आशीर्वाद। यहाँ उपस्थित महान भाव, अब मैं किस का सर्वश्रेष्ठ ऐसा इन्होंने शास्त्री जी ने बताया। ये यहाँ जम्मू यात्री भवन के
हर कार्यक्रम में ये पूरा हिस्सा लेते हैं और हर कार्यक्रम को ये सफल बनाते हैं। और ये एक हमारे जम्मू यात्री ट्रस्ट के लिए एक बहुत बड़ा ये योगदान है। इनको व्यक्तियों का एक भगवान करे, ईश्वर करे, गंगा मैया की इन पर कृपा रहे। ये आप ये कार्य कर ये जम्मू यात्री भवन के लिए करते हैं। ये जम्मू यात्री भवन का इतिहास वसुदेवसुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। परम सम्माननीय श्रद्धेय आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष तथा नए ट्रस्टियों को और नए कार्यकारिणी सदस्यों को शपथ प्रदान करने वाले भूतपूर्व न्यायाधीश श्री के गुप्ता जी, साथ में बैठे हुए हिंदुत्व की पहचान और हिंदुत्व धर्म को एक विशेष आयाम देने वाले, उसके प्रति समर्पित भाव से काम करने वाले और बम बम भोले के विशेष एक उस कार्यक्रम के संयोजक आदरणीय श्री लीलाकरण जी, मेरे पास बैठे हुए परम सम्माननीय श्रद्धेय आदरणीय श्री बनारसी लाल जी तथा यात्री भवन ट्रस्ट के आदरणीय श्री पवन कुमार शास्त्री जी, सम्माननीय साथ में बैठे हुए श्री कौशल कुमार जी और श्री आदरणीय श्री राज कुमार जी, अभी जिन्होंने एक ट्रस्टी के रूप में शपथ समारोह में भाग लिया और शपथ ली है, आदरणीय श्री अश्विनी जी, श्री आदरणीय श्री सुखदेव जी, आदरणीय श्री डॉक्टर लक्ष्मीदत्त शास्त्री जी और सभी यहाँ पर उपस्थित महानुभाव, आप सबका इस कार्यक्रम में विशेष रूप से अभिनंदन, आपका स्वागत। और यह कार्यक्रम आदरणीय श्री पवन कुमार शास्त्री जी के सान्निध्य में, उनके संयोजन में ये किया गया है। और शास्त्री जी का एक बहुत बड़ा प्रयास है कि जम्मू जाति ट्रस्ट को विशेष एक आयाम दिया जाए, विशेष रूप से इसको अग्रसर किया जाए और जितने भी संस्थान हैं उन सब से अधिक बढ़ चढ़ करके इसके ट्रस्टी, इसके कार्यकारिणी के सदस्य और इसके अन्य सदस्य जो हैं वो काम करें। यहाँ पर आदरणीय श्री गुरदास शर्मा जी ने विशेष प्रकार से यहाँ पर जो एक कार्यक्रम का संयोजन किया, इसका संचालन किया, वे भी इस समय स्वागत के योग्य और वर्धापन के योग्य हैं। जिन व्यक्तियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया वे सभी यहाँ पर इस कार्यक्रम में सम्मान के योग्य और अभिनंदन के योग्य हैं। मैं उन सब का भी स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। इस प्रकार के कार्यक्रम बहुत ही कम होते हैं, ट्रस्ट बहुत हैं, संस्थाएं बहुत हैं और धार्मिक कार्यकलाप करने के लिए भी लोग बहुत से आगे आ रहे हैं, लेकिन इस प्रकार यात्री भवन और शास्त्री पवन कुमार जी के सान्निध्य में और श्री केजल गुप्ता जी के संरक्षकत्व में और जो ट्रस्टी हैं उनके एक देख रेख में ये कार्यक्रम जो चल रहे हैं वे वास्तव में अभूतपूर्व हैं। आप जानते हैं कि आज से 15-20 दिन पहले या महीना पहले यहाँ पर एक कार्यक्रम हुआ था। उस दिन से लेकर के शास्त्री जी ने एक जनता के लिए जहाँ पर विशेष प्रकार से एक लंगर जो है यात्रियों के लिए और एक औषधालय के कर्म उसके रोगियों के लिए ये कार्यक्रम जो है ये व्यवस्थित प्रकार से प्रारंभ किया है। ये काम अपने आप में बड़ा विशेष एक अद्भुत है, क्योंकि इस प्रकार का ऐसा कोई भी कार्यक्रम जम्मू में नहीं है जो
यात्रियों को इस प्रकार की सुविधाएं दें, या एक आप इस हॉस्पिटल में, औषधालय में जो ट्रस्ट जो लोग बीमार हैं, बीमारों के साथ संरक्षण करने के लिए जो लोग हैं वो सभी आकर के यहाँ पर भोजन करते हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एक कार्य है जम्मू यात्री भवन ट्रस्ट का। इस समय में आप सबका अभिनंदन करता हुआ शास्त्री जी को विशेष बधाई देता हूं कि आपके सानिध्य में इस प्रकार सनातन धर्म के कार्य जो है वो दिन प्रतिदिन अग्रसर हों, आगे चलें, आगे बढ़ें, और हम सभी उनसे उपकृत होते हुए संपूर्ण जनता को उपकार से युक्त करते रहें। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अधिक समय आपका नहीं लूंगा, आप सबको बधाई देना चाहता हूं। और विशेष प्रकार से हमारे बीच में एक ज्ञान वृद्ध और वयोवृद्ध हमारे बीच में श्री आदरणीय भूतपूर्व न्यायाधीश के गुप्ता जी हमारे बीच में हैं। मैं इनका बहुत बहुत विशेष प्रकार से धन्यवाद करता हूं कि आप अपने इस प्रकार इसके कार्यक्रम में, यात्री भवन के कार्यक्रम में आप यदि भी जिस प्रकार की व्यवस्था में हो यहाँ पर पहुंचते हैं और आप सबको आशीर्वाद देते हैं। और जब जितने भी कार्यक्रम हमने दिए, लीलाकरण जी ने हमेशा अपनी उपस्थिति दर्ज करा करके और अपना मार्गदर्शन जो है दिया है। श्री बनारसी दास जी हर समय हमारे बीच में जहाँ पर व्यवस्थित होते हैं, मैं इनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं ये चाहूंगा कि यात्री भवन ये सनातन धर्म को लेकर के और यात्रियों की सुविधाओं को लेकर के कृत प्रतिज्ञ है, और इस कृत प्रतिज्ञा को लेकर के मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि यात्री भवन जितना यात्री ट्रस्ट जो है वो जितना मजबूत हो, जितना सशक्त हो, जितना आगे बढ़े, और ये हम सब का भी दायित्व है कि जितना जितना एक सहयोग हो सके हम इस प्रकार के सहयोग को देते रहें। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका अभिनंदन करता हुआ आपका धन्यवाद करता हूँ, शास्त्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया और मैं कार्यक्रम में आकर के आपसे 2-4 शब्द कहने में समर्थ हुआ। मैं इतना कह करके अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय भारत, जय माता। ये जब इन्होंने यहाँ के ट्रस्टी थे, उनमें सतपाल नंदन जी और हमारे पवन शास्त्री जी ये मेन थे। इन दोनों ने वहाँ हरिद्वार में जगह खरीदी। मैं वहाँ पे हरिद्वार में था उन दिनों, मुझे पता लगा कि यह मैं वहाँ गया। उन दिनों में मैं यहाँ एक धर्म ट्रस्ट है उसका मैं प्रेसिडेंट था। तो वहाँ जाकर मैंने देखा इनको, जो इस वक्त भवन बना हुआ है वह पहले वो ऐसे खाली ज़मीन थी। तो इनको मैंने कहा कि अगर ये है तो यहाँ पे कार्यक्रम, यहाँ बिल्डिंग है वो शुरू कर दो। ये कहने लगे कि हमारे पास पैसे ही नहीं हैं तो कैसे शुरू करेंगे। मैंने सिर्फ इनको इतनी प्रेरणा दी कि आप शुरू करें, गंगा मैया आपको ये सारे कार्यक्रम को सफल करने के लिए पूरा आशीर्वाद देगी। और इन्होंने थोड़ी सी, उस वक्त ऐसा था कि जब वहाँ पे जम्मू जाते वक्त, अब वहाँ पे हरिद्वार में काफ़ी जम्मू और जम्मू प्रांत के काफ़ी लोग वहाँ आए थे। उनको रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। कोई वो सारे कभी कहीं जा रहे थे, कभी कहीं वो इतने, उनमें से तो कई आदमी थे वो सड़कों पर सो जाते थे रात को, क्योंकि जगह नहीं थी। कुछ जगह क्योंकि मैं वहाँ था उसमें ट्रस्ट में, तो वहाँ पे धर्म ट्रस्ट का एक छोटा सा स्थान है, तो उसमें जगह दी उनको मैंने रखा। रात को मैंने कहा यहाँ रहो। तो वही इनको मैंने सुबह जाकर कहा, मैंने कहा इस तरह बड़ी बुरी बात है कि जब ये लोगों के लिए कोई स्थान ही नहीं है यहाँ हरिद्वार में। इन्होंने उसको थोड़ा सा मेरी बात मानी। इन्होंने
शुरू करने के लिए पहले इनको ये था कि इनके पास पैसे नहीं थे, तो जो भी पैसे थे इन्होंने वो खर्च कर दिए थे उसमें ज़मीन में। फिर इन्होंने उसमें क्या किया कि करके वो जो वहाँ का वो जो कॉन्ट्रैक्टर था, कॉन्ट्रैक्टर से इन्होंने मिले ये, उसको कहा भाई आप शुरू करो तो हम थोड़े थोड़े पैसे दे देते जाएंगे। उसने शुरू किया और वही हुआ, गंगा मैया की कृपा हुई इन पर। ये इन्होंने शुरू किया, लोगों ने पैसे देने शुरू किए और जितने वो बनते रहे कमरे उतने ही इनके पैसे वो और ज़्यादा मिलते रहे। इस वक्त इनके पास 152 कमरे हैं वहाँ पे। ये एक यानी विशाल भवन है जम्मू यात्री ट्रस्ट का वहाँ हरिद्वार में। और यानी सिर्फ भवन ही नहीं है, इन्होंने हर किस्म की सुविधा वहाँ प्रदान की। हर किस्म का लोग जाते हैं, जम्मू के लोग तो खासकर जाते हैं वहाँ पे हर किस्म की सुविधा है। उनको कोई तकलीफ नहीं होती, खाने पीने का इंतज़ाम है, रहने का है, वो बिस्तरे हैं वहाँ पे, हर एक चीज़। कि इन्होंने हमारे सिर पर हाथ रखा हुआ है। मैं ये भी कहता हूँ आप हमारी खिंचाई भी कर रहे हैं, जैसे पहले करते थे ना, पहले स्टार्ट में कभी गलत हो जाए आप हमें खिंचाई भी कर सकते हैं, आपको पूरा अधिकार है सबको। इन्होंने महाराज चलती काम स्लो हो जाता था, ये तेज करवा देते थे, हमें पूछते थे, टोकते थे, रोकते थे। इनको पूरा अधिकार अभी है, हमारे लिए बहुत ही परम सम्माननीय है। ये आज के इस कार्यक्रम में आए हुए हमारे पंडित सुनाई लाल जी हमारे उपप्रधान हैं, ताड़ी बजाइए इनके लिए। बहुत बड़ा योगदान, स्पेशल आए भोपाल से आए हैं। हमारे अश्विनी जी के साथी जितने भी आए हुए हैं उनका धन्यवाद करता हूँ। हमारे एन के गुप्ता जी हमारे मोस्ट सीनियर मोस्ट हमारे वर्किंग कमेटी के मेंबर हैं, लुथरा जी आए हुए हैं, आप लोग अभी के गुप्ता जी आए हुए हैं। हमारे स्टाफ जम्मू यात्री भवन के बलबीर जी, मेंबर जी, सारे जितने भी हमारे कुटुंबा से आए हुए, भोपाल से आए हुए सभी साथियों का मैं धन्यवाद करता हूँ बहुत बहुत। ये पवित्र स्थान है, यहाँ बहुत जरूरी है। हमारे राजकुमार गुप्ता जी के साथ जो आए हुए हैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन है। अब हमारे फोटोग्राफर की मर्जी है कि आपके साथ कोई तस्वीर बनवाने की, ताकि मेरा योगदान सिर्फ यही है कि मैं शुरू से इस ट्रस्ट के साथ जुड़ा हूँ। मुझे इसमें जैसे कहते हैं ना इंटरेस्ट है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, क्योंकि जम्मू वालों के लिए कोई भी स्थान वहाँ हरिद्वार में नहीं था। हर वो यहाँ जम्मू के लोग जाते थे, इन बिल्कुल कोई जगह नहीं मिलती थी इनको, कहीं किसी वक्त कहाँ रह रहे थे, ना वहाँ इतने होटल थे उस वक्त, ना कुछ था। लेकिन ये सारा कार्यक्रम ये गंगा मैया की कृपा से मैंने कुछ योगदान नहीं किया, सिर्फ यही योगदान किया कि इनको प्रेरित करता रहा कि आप काम करो। और इतना विशाल भवन इस वक्त वहाँ पे है हरिद्वार में। ये वहाँ पर इस वक्त हरिद्वार में सबसे नंबर 1 जिसको कहते हैं वो भवन है इस वक्त। और वहाँ पे जैसे मैंने बताया हर किस्म का वहाँ पर इंतज़ाम है, रहने का, खाने का, और हर किस्म की सुविधा है कि अगर किसी को चाहिए कि वहाँ जाना है, वो अस्थियाँ प्रवाह करने हैं, तो उसके लिए भी ये आदमी देते हैं, भाई जाओ वहाँ पे करो। तो इतना अच्छा ट्रस्ट है ये सब गंगा में, मैं तो कहता हूँ सिर्फ गंगा मैया की कृपा है। और उसके बाद जो जितना योगदान किया है वो ये पवन शास्त्री जी ये हैं, इन्होंने पूरा वहाँ पे ये करते हैं ना, ये तो इनके अपने अच्छे बड़े काम हैं, यहाँ बिजनेसमैन है, ये बड़े अच्छे काम है, लेकिन ये ज़्यादा समय वो उस ट्रस्ट के लिए देते थे और अब भी दे रहे हैं ये दिन। और मैं तो सिर्फ गंगा मैया से यही प्रार्थना करता हूँ कि इनका ये योगदान ये चलता रहे,
ये इनका ख़त्म ना हो, ख़त्म ना हो। जब ने आपको सब बता ही दिया है, पवन शास्त्री जी चाहे जितने मर्जी हमें आगे करें, जो कार्यकाल इनके कार्य में होता है वो कहीं हो नहीं सकता। ये रात को जब सोते हैं तो उनको सपने में जो आता है वो सुबह उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं। ये अपनी भाषा कोई नहीं बोलते हैं। और हमने तो देवता नहीं देखे, इन्हीं के रूप में हम देवते को भी दर्शन करते हैं। जो आपने देखा 2 महीने में ये सारा जाम दाम खड़ा हो गया, और सुबह उठते कोई नया कार्य बना देते हैं तो वही शुरू कर देते हैं। तो वहाँ अभी जब दशहरा था उस दिन से ये लंगर जो है चल रहा है 500-600 आदमी का। फिर एक दिन बोलने लगे कि हम कढ़ी चावल ही खिलाते हैं, क्यों ना सबको हम जैसे हरिद्वार में सुविधा देते हैं ऐसी सुविधा यहाँ दी जाए। तो इसीलिए वहाँ ऊपर जगह बना ली, अभी रोटी की मशीन आ रही है, सारे बर्तन वगैरह आ रहे हैं। वही जो हरिद्वार में 3 सब्जी देते हैं, जहाँ एक मीठा देते हैं, जहाँ अम्बल वगैरह, वो यहाँ भी बनेगा। तो कहने का बहुत लंगर तो लोग लगाते हैं, अमरनाथ में आए लंगर लगा चलते बने, और ये निरंतर। मैंने पूछा ये कब तक चलेगा? बोलते जब तक गंगा मैया हमें प्रेरित करती रहेगी, 5 मुखी हनुमान देते रहेंगे, हम इसे ही काम चलाते रहेंगे। तो ये चल रहा है। तो सबसे बड़ी बात है, 1 दिन 10 दिन 20 दिन तो लगाते हैं, और जो ये लंगर चल रहा है वो बड़े भाव से, ये नहीं है कि किसी को कम या किसी से ज़्यादा है, बड़े भाव से यहाँ लोग आते हैं ज़रूरतमंद। कोई सुबह 4 बजे बस पे बैठता है और यहाँ 1 बजे उतरता है, और उतरते समय ही उसे सामने लंगर दिख जाता है तो वो लंगर खाता, तो हमारा भी मन प्रसन्न होता है। ज़्यादा स्टूडेंट जहाँ आते हैं, जो सुबह घर से निकलते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं या कॉलेज जाते हैं, और यहीं से पलाम वाला बस जहाँ जो जाती हैं यहीं से बैठते हैं और यहीं से भोजन करके वो आगे जाते हैं। 5 मुखी हनुमान जी का जो प्रसाद है, तो मैं तो कह रहा हूँ भगवान इन लोगों को इतनी शक्ति दे, जो ये कार्य कर रहे हैं उनकी हम सराहना कर ही नहीं सकते। यहाँ बैठ के ये हाल ठीक नहीं थी, बीमार थे, और पूरा कार्य वहाँ पूरा संभालते थे। 1.5 साल से वहाँ गए नहीं, पर कोई भी ऐसा कोई ट्रस्ट होगा 4 दिन वहाँ ट्रस्टी ना जाए तो वो कार्य संभल नहीं सकता। भगवान की कृपा से 1.5 साल तक नहीं गए, पर काम एक से बढ़कर एक कर। स्वयं गंगा मैया का इनके पास आशीर्वाद है, भोलेनाथ का आशीर्वाद है, 5 मुखी हनुमान जी का आशीर्वाद है, और संतों का आशीर्वाद है। सबसे बड़ा आशीर्वाद है माता पिता का। जो माता पिता का आशीर्वाद है वो सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है। मैं आपके माध्यम से यही कहूँगा कि आप माता पिता का आशीर्वाद लें, अपने गुरुओं का आशीर्वाद लें, और धर्म के कार्य में चलो। अभी इन्होंने कहा जो शब्द ग्रहण की कि कन्या के समान है। कन्या को जो देता है तो उसे दुनिया भर का मिलता है। जो कन्या का खाता है वो अगले जन्म का और पिछले कई जन्मों का वो अपना समाप्त कर जाता है। कहते हैं जो दे गया वो सब कुछ ले गया, जो जोड़ गया वो सब कुछ छोड़ गया। तो भगवान ने इन पे इतनी कृपा की है। अभी और एक बात है, अभी इन्होंने एक और प्रण ले लिया था। हर मत्स्यालय वाले दिन एक बस यहाँ से जाती है, 50 से 60 लोग उसमें, और उनको यहाँ से रोटी पैक करके दी जाती है, प्रसाद, पानी की बोतल, 2 जगह चाय भी। और वहाँ जब वो जाते हैं उनकी पूजा होती है। स्नान के बाद फिर उनसे रुद्राभिषेक कराया जाता है, हवन कराया जाता है, और फिर जब वापसी आते हैं फिर वैसा ही प्रसाद दिया जाता है। अगर कोई पैसे खर्च के भी जाता है, इतनी सी सुविधा नहीं मिल सकती जो बिना पैसे के सुविधा। और गंगा मैया हमारे यहाँ 2 करोड़ लोगों में 50 आदमी को महीने में चुनती है, और वह जब दर्शन करने जाते हैं वो कितना आशीर्वाद देंगे। तो मैं तो कहूँगा इनके माता पिता, इनके दादाजी को मैं कोटि कोटि प्रणाम करूँगा हनुमान जी के आगे। वो तो गोलोक धाम में हैं, और वहाँ से इनको इतनी शक्ति दें, और ये सारे कार्य कर रहे हैं। ये हमारे जम्मू जो ड्यूटी है उसका एक नाम हो रहा है। देश विदेश से यहाँ लोग आते हैं, जब प्रसाद खाते हैं तो वो ये कहते हैं जम्मू में निरंतर लंगर लग रहा है और हम वहाँ प्रसाद खा रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जैसे यमराज के गवाह साक्षी होते हैं ना, मैं इनका गवाह साक्षी हूँ। बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो हम बयान ही नहीं कर सकते, बाकी तो सब कुछ बयान कर ही दिया है, लेकिन ऐसे ऐसे आदेश आते हैं कि ये करना है तो वो होते भी हैं। इसका सीधा उदाहरण है ये 14 दिन में
ये सारा बना हुआ तैयार हो गई। पंचमुखी हनुमान मंदिर ही बन गया, अब ये देखो सारा बन गया। तो मतलब कुछ शक्तियाँ ऐसी थी जिनका बयान किया ही नहीं जा सकता। मैं तो यही कहूँगा कि जैसे जैसे इनके देश आते जाएंगे हमने काम करते रहना। और अब इनके संकल्प बहुत दूर तक हैं, वो सोच से ही परे हैं। तो जब आएंगे तो लोग देखेंगे। जय गंगा।